दोस्तों, कभी सोचा है कि सफलता असल में हमसे क्या मांगती है? लोग कहते हैं मेहनत करो और सफल बन जाओ, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी, कहीं ज्यादा खौफनाक और कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक कीमत है, और जो यह कीमत चुकाता है, वही अपनी किस्मत लिखता है। आज की इस वीडियो में हम उन 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस को समझेंगे। वो 6 चीजें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन बदले में आपकी कई आदतें, कई आराम और कई बहाने आपसे छीन भी लेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ सक्सेस को समझेंगे नहीं, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग आसमान छूते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आप सीखेंगे कि पेशेंस असल में क्या होता है, हार्ड वर्क किस तरह इंसान को अटूट बनाता है, नेवर गिव अप क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत है, डिसिप्लिन आपको किस तरह एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर की आग को कैसे जगाता है, और सैक्रिफाइस वो दरवाजा क्यों है जिसके बिना कोई भी महानता तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सच में तैयार हैं, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर सेकंड, हर लाइन आपके माइंडसेट को रिवायर करेगी। अब गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए सफलता के उन 6 स्तंभों को जानने के लिए जो आपका फ्यूचर तय करेंगे। दोस्तों, सक्सेस का पहला पिलर है पेशेंस। कई लोग मानते हैं कि सफलता अचानक मिल जाती है, जैसे किसी रात सोए और सुबह आंख खुली तो दुनिया बदल चुकी हो। लेकिन असल खेल तो वहीं से शुरू होता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। पेशेंस, धैर्य, यही वह पहली और सबसे कठिन परीक्षा है जो सफल होने का सपना देखने वालों को देनी पड़ती है। जिंदगी हमेशा आपकी रफ्तार से नहीं चलती। ये आपको धीमा कर देती है, रोकती है, परखती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आप सच में वही चाहते हैं जिसके लिए आपने कसम खाई है। भीड़ हमेशा जल्दबाजी में रहती है। वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जल्दी जीत की तलाश में रहते हैं। लेकिन पेशेंस रखने वाले लोग जानते हैं कि सफलता एक रात में नहीं बनती। ये हर दिन की छोटी छोटी जीतों और अनगिनत कोशिशों का नतीजा होती है। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं होता। यह उस इनर ट्रस्ट का नाम है कि आप जो बो रहे हैं वह एक दिन जरूर उगेगा। आज की मेहनत भले किसी को दिखाई ना दे, लेकिन कल वही मेहनत आपकी कहानी बनती है। जिंदगी आपको इंतजार करवाती है ताकि वह देख सके कि क्या आप आधे रास्ते में ही थक जाएंगे या मंजिल तक पहुंचने की जिद रखते हैं। पेशेंस आपको मजबूत बनाता है, आपकी सोच को स्थिर करता है और आपकी इच्छा को शार्पन करता है। जब दूसरे लोग घबराना शुरू कर देते हैं, तब धैर्यवान लोग और शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्टॉर्म्स हमेशा गुजर जाते हैं, लेकिन जो पेड़ गहराई में जड़ें जमा कर खड़े होते हैं, वही बचते हैं। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, जैसे प्रयासों का कोई असर नहीं दिख रहा। लेकिन यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं और कुछ लोग जीतते हैं। अगर पेशेंस टूट जाए तो लड़ाई खत्म समझो, क्योंकि सफलता का हर बड़ा दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो बिना शिकायत, बिना घबराहट लगातार मेहनत करते रहते हैं। आप आज जो सींच रहे हो, चाहे वह स्किल हो, पैसे हो, माइंडसेट हो या खुद पर काम करने की कोशिश हो, वह एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा फल बनेगा। धैर्य एक शक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह आपकी पहचान बन जाती है। तो अगर आज आपको ऐसा लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है और इंतजार बहुत भारी है, तो याद रखिए, अगर पेशेंस खो दिया तो जीतने का हक भी खो देंगे। जो लोग टिके रहते हैं वही दुनिया बदलते हैं। पेशेंस सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, ये एक साइलेंट सुपर पावर है जिसके बिना सफलता कभी किसी को पूरी नहीं होती। दोस्तों, दूसरा पिलर है हार्ड वर्क। हर सपना तब तक सिर्फ एक ख्याल होता है जब तक उसके पीछे आपकी मेहनत का ईंधन नहीं लगता। दुनिया में हर इंसान सपने देखता है, हर कोई अपने भविष्य की एक खूबसूरत तस्वीर मन में बनाता है, लेकिन बहुत कम लोग उस तस्वीर को रंगने के लिए असली मेहनत करने को तैयार होते हैं।
हार्ड वर्क वही पुल है जो आपकी कल्पना को हकीकत से जोड़ता है। जब बाकी लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, तब मेहनत करने वाले लोग नींव मजबूत कर रहे होते हैं। और यही नींव आगे जाकर उन्हें ऐसा खड़ा करती है कि कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। मेहनत सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, ये अपने माइंड को, अपनी आदतों को और अपनी सोच को रिप्रोग्राम करने की कला है। हार्ड वर्क आपको शापन करता है, ये आपको एवरेज भीड़ से अलग, खास और अपरिवर्तनीय बनाता है। दुनिया में हर जगह कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन उन्हीं से होता है जो मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और मेहनत करने वाले लोग उन सपनों को जीते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिल जाता है? जवाब है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कभी वह आपको तुरंत फल देती है, कभी वह आपको धीरे धीरे बदलती है, और कभी वह आपको ऐसा इंसान बना देती है जो किसी भी सफलता के योग्य हो जाता है। यह एक ग्राइंड है, संगीत, एक अंदरूनी यात्रा जहां आप अपने पुराने कमजोर वर्जन्स को छोड़ते जाते हैं और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन गढ़ते जाते हैं। हार्ड वर्क आपको उन जगहों तक ले जाती है जहां टैलेंट अकेला नहीं पहुंच सकता। टैलेंट एक स्पार्क है, लेकिन मेहनत वो ऑक्सीजन है जो उस स्पार्क को भड़काकर आग बना देती है। दुनिया हमेशा रिजल्ट देखकर ताली बजाती है, लेकिन मेहनत ही वह वजह है जो उस रिजल्ट को जन्म देती है। कई बार आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं, मन हार मानने को कहेगा, लेकिन अगर आप एक कदम और बढ़ा लेते हैं तो वही कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। मेहनत का एक और सच ये है कि यह आपकी कीमत तय करती है। जो इंसान ज्यादा देता है, उसे जीवन उससे ज्यादा वापस देता है। हार्डवर्क आपको ऐसा बना देती है कि आप रिप्लेस नहीं हो पाते। आपकी स्किल्स, आपका डिसिप्लिन और आपका आउटपुट दुनिया को मजबूर कर देता है कि वो आपकी वैल्यू समझे। अगर आपको किसी भी फील्ड में थ्रोन चाहिए तो उसके साथ आने वाले स्कार्स भी कमाने पड़ते हैं। ये स्कार्स आपकी ट्रायल्स नहीं, आपकी विक्ट्रीज के निशान हैं। याद रखिए, सपने सिर्फ चाहने से पूरे नहीं होते, वे मेहनत से शेप लेते हैं, कंसिस्टेंसी से बड़े होते हैं और समय के साथ आपकी रियलिटी बन जाते हैं। दुनिया उन लोगों को सम्मान देती है जो नतीजे चाहिए होने से पहले मेहनत करनी सीखते हैं। हार्ड वर्क एक कमिटमेंट है खुद के प्रति, अपने भविष्य के प्रति और उन सपनों के प्रति जिन्हें आप हर कीमत पर सच करना चाहते हैं। तो अगर आप सच में ऊंचा उड़ना चाहते हैं, तो तैयार रहिए अपने पंख खुद बनाने के लिए, क्योंकि मेहनत ही वह हथौड़ा है जो आपकी किस्मत को आकार देता है। हार्ड वर्क वह रास्ता है जो हर उस इंसान ने तय किया है जिसने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। और जब आप उस राह पर चलना शुरू करते हैं, तो दुनिया एक दिन आपको उससे ज्यादा देती है जितना आपने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, तीसरा पिलर है नेवर गिव अप। किसी भी महान कहानी को उठाकर देख लो, हर नायक की यात्रा की जड़ में एक ही चीज मिलती है, न हार मानने की आग। लोग अक्सर सिर्फ जीत देखते हैं, चमक देखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे संघर्ष, गिरावटें, असफलताएं, इन सब की गूंज किसी को सुनाई नहीं देती। लाइफ बार बार धक्का देती है, आपको जमीन पर गिरा देती है और फिर आपकी ओर ऐसे देखती है जैसे कह रही हो, अब क्या करोगे। यही वह क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन जो नहीं टूटते वही इतिहास लिखते हैं। नेवर गिव अप सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक मानवीय जिद है। जब आप गिरते हैं और फिर भी उठ जाते हैं, तब आप दुनिया को नहीं, खुद को साबित करते हैं। दुनिया की नज़र में शायद आपकी हार हार ही हो, लेकिन भीतर कहीं आपके अंदर एक नया योद्धा जन्म लेता है, क्योंकि हर बार गिरना आपको सिखाता है कि कहाँ चूक हुई, और हर बार उठना यह साबित करता है कि आप अभी भी खेल में हैं। हार मानने वाला इंसान अक्सर यह सोचता है कि शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं बना, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही कांपते कदमों से, वे समझते हैं कि रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो चलते रहते हैं।
विनर्स और सभी लोगों में असली फर्क इंटेलिजेंस, टैलेंट या लक का नहीं होता, बल्कि उस स्टबनेस का होता है जो कहती है मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मोटिवेशन तो कभी कभी धोखा दे देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वही असली सहारा है। जब मोटिवेशन मर जाती है तब भी कंसिस्टेंसी आपको खींचती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे चाहे कितना भी आगे बढ़ो, हालात आपको वापस वहीं ले आते हैं जहां आपने शुरुआत की थी। लेकिन आप हर बार पहले से मजबूत होकर लौटते हैं। यह जर्नी लीनियर नहीं होती, ये जिगजैग है, ये टूटती है, ये आपको थकाती है। लेकिन अंत में वही लोग जीतते हैं जो कहते हैं एक बार और। जिंदगी आपको हजार बार गिराएगी, लेकिन आपकी जीत उसी एक बार में छुपी है जब आप फिर से उठेंगे जबकि उठना असंभव लग रहा हो। यही फर्क पैदा करता है एवरेज और लेजेंड्स के बीच। हर चैंपियन अपनी जीत के दिन से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उन दिनों से पहचाना जाता है जब वो टूटा था पर फिर भी रुका नहीं था। जो लोग एक बार गिरकर उठने से डरते हैं, वे कभी नहीं जान पाते कि ऊपर चढ़ने का असल सुख क्या होता है। आप जितनी बार गिरते हो उतनी बार सीखते हो, और जितनी बार सीखते हो उतनी बार मजबूत बनते हो। एक वक्त आता है जब दुनिया आपको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आपकी जीत दिखती है, लेकिन आपको अपनी हर एक चोट का दर्द याद होता है, और यही दर्द एक दिन आपकी हिम्मत बन जाता है। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं, इसका मतलब है थक कर भी रुकेंगे नहीं। यह एक वादा है खुद से, संगीत, अपने भविष्य से, उन सपनों से जो रातों की नींद ले लेते हैं। हजार बार गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन हजार बार उठना यही महानता है। तो अगर आज आप गिर गए हैं, अगर आज आप हिम्मत हार रहे हैं, तो याद रखिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब दोस्तों, चौथा पिलर है डिसिप्लिन। किसी भी महान सपने की असली रीढ़ अगर कोई चीज है तो वो है डिसिप्लिन। यह वह चुपचाप काम करने वाली शक्ति है जो आपको हर दिन सही दिशा में धकेलती रहती है, भले ही आपका मन, आपकी भावनाएं या आपका मूड कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है, तेज, चमकीली, लेकिन पल भर में बुझ भी सकती है। डिसिप्लिन वो स्थिर आग है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार जलती रहती है, और समय के साथ आपको उस इंसान में बदल देती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब हमेशा आसान रास्ता चुनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप वही करते हैं जो किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन, उबाऊ या थकाने वाला क्यों ना हो। बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस का पीछा करते हैं, आराम के पीछे भागते हैं और अपनी सुविधाओं में कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन लोग डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उनसे दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि हर हाँ के पीछे एक ना छुपा होता है, और हर ना आपके सपनों को और मजबूत करता है। हर बड़ी सफलता की जड़ में एक ही चीज होती है, रोज रोज की छोटी छोटी जीतें। आपको एक दिन में पूरी दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जीतना होता है। डिसिप्लिन आपका फ्यूचर लिखता है, क्योंकि आपकी हैबिट्स आपके टुमारो का फैसला करती हैं। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका भविष्य भी कमजोर होगा, और अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। डिसिप्लिन आपको उस भीड़ से अलग करता है जो सिर्फ चाहती है लेकिन करती नहीं। ये आपको रिलायबिलिटी देता है, अपने आप में भरोसा। जब आप जानते हो कि आप खुद को कमांड दे सकते हो तो दुनिया की कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं लगती। ये आपको प्रेडिक्टेबल बनाता है, लेकिन एक अच्छी तरह से प्रेडिक्टेबल जो शुरू करता है वह पूरा करता है, जो कहता है वह निभाता है, जो सपना देखता है वह उसे सच करने के लिए हर दिन खुद को तैयार करता है। यह सच है कि डिसिप्लिन जीवन आसान नहीं होता। कई बार आप खुद से लड़ेंगे, कई बार आपको लगेगा कि सब छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्हीं पलों में आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि डिसिप्लिन का असली मतलब तब सामने आता है जब आपका दिल भागने को कह रहा हो, लेकिन आप रुक कर वही करते हैं जो आपको आगे ले जाएगा। यही वो एज है जो एवरेज लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को अलग करती है। एक दिन आपको एहसास होगा कि डिसिप्लिन ने आपकी पर्सनालिटी को रीशेप किया है। आपने डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल पा लिया है।
आपकी फोकस लेजर शार्प हो गई है और आपके डिसीजंस अब भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि विजन के आधार पर होने लगे हैं। डिसिप्लिन आपके अंदर वह शक्ति पैदा कर देता है जहां बहाने खत्म हो जाते हैं और सिर्फ काम बाकी रह जाता है। ये आपको पोटेंशियल से पावर तक ले जाता है। टैलेंट आपको दरवाजे तक ले आता है, लेकिन डिसिप्लिन उसे खोलता है। आपके सपने कितने बड़े हैं इसका कोई मतलब नहीं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वे सिर्फ कल्पनाएं बने रहेंगे। और अगर डिसिप्लिन है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उस मुकाम तक पहुंचने से रोक सके जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन शुरुआत में कठोर लगता है, पर एक दिन वही आपकी आज़ादी बन जाता है। वही आपको वह जीवन जीने की क्षमता देता है जिसके लिए करोड़ों लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। डिसिप्लिन वो चाबी है जो हर लॉक्ड ड्रीम को अनलॉक कर देती है। और पांचवा पिलर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? क्या मैं इसके लायक हूं? अगर मैं असफल हो गया तो और इसी डर की वजह से लाखों सपने जन्म लेते ही मर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने अंदर की उस आवाज से लड़ना सीख लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई शोर मचाने वाली चीज नहीं है। यह एक शांत, गहरी और अटूट समझ है कि चाहे हालात कैसे भी हो आप कर सकते हैं। बाहरी दुनिया आपको जितनी भी तारीफ दे दे वो क्षणिक होती है। असली ताकत तब आती है जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वह इनविजिबल आर्मर है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। यह आपको गिरने से नहीं बचाता, लेकिन दोबारा खड़े होने की हिम्मत जरूर देता है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया आपके लिए वैसी ही बनने लगती है जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि आप अभी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन बेहतर बन सकते हैं। आप गलतियां करेंगे, आप गिरेंगे, आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद आप आगे बढ़ते रहेंगे। यही विश्वास आपके कदमों को स्थिरता देता है। ये वो इनर वॉइस है जो फुसफुसाती है, रुक मत, तू कर लेगा। कभी कभी आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई आपको ताली नहीं बजाएगा। ऐसे मौकों पर कॉन्फिडेंस आपका अकेला साथी होता है। जब लोग आपके सपनों पर शक करेंगे, कॉन्फिडेंस आपको याद दिलाएगा कि दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, आप उसका सामना करने के लिए बने हैं। अपने आप पर विश्वास करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसकी खुद की ताकत खड़ी होती है। कॉन्फिडेंस आपको दुनिया की नज़रों से हटाकर अपनी नज़रों से खुद को देखने की क्षमता देता है। जब आप खुद को कैपेबल, वर्दी और पावरफुल समझने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप उन अवसरों को पकड़ने लगते हैं जिन्हें पहले आप मिस कर देते थे। आप उन दरवाजों को खोलने लगते हैं जिन्हें कभी खोलने की हिम्मत भी नहीं थी। और सबसे खास बात, आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका सफर आपका है और आप अपने समय पर चमकेंगे। कॉन्फिडेंस की खूबसूरती ये है कि यह जीरो से शुरू हो सकता है। कोई भी इसके साथ पैदा नहीं होता। यह धीरे धीरे बनता है, छोटी जीतों से, छोटे निर्णयों से, छोटी छोटी हिम्मतों से। और जब यह बनना शुरू होता है तो एक समय आता है जब कोई भी सेटबैक आपको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि आपकी कीमत आपके फेलियर से तय नहीं होती बल्कि आपकी कोशिशों से होती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप दुनिया के सामने सिर उठाकर चलते हैं। चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी चाल में वह भरोसा होता है जो कहता है, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच कर ही रहूंगा। कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जी बदलता है और यही एनर्जी आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। लोग आपकी बातों से पहले आपकी बिलीफ को महसूस करते हैं, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब दुनिया आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को खुद ब खुद छोटा महसूस करने लगती है। और अंत में खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने फ्यूचर को दे सकते हैं। ये आपको उस वर्जन में बदल देता है जिसे देखकर एक दिन आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैंने कर दिखाया।
कॉन्फिडेंस वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। दुनिया आपको कभी-कभी गिरा सकती है, लेकिन अगर आपका सेल्फ बिलीफ मजबूत है, तो कोई भी आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। और अंत में दोस्तों, आखिरी पिलर है सैक्रिफाइस। हर सपने की एक कीमत होती है और यह कीमत अक्सर दुनिया को दिखाई नहीं देती। लोग सफलता की चमक देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा अंधेरा नहीं। वह देर रातें जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, वह सुबह जब हर कोई आराम कर रहा होता है, और वह अनगिनत मौके जिन्हें आपको खुद चुनकर छोड़ना पड़ा होता है। सैक्रिफाइस वो अदृश्य पुल है जो आपकी वर्तमान सुविधा और भविष्य की महानता के बीच खड़ा होता है। उस पुल को पार किए बिना कोई भी इंसान उस जीवन तक नहीं पहुंच सकता जिसकी वह कल्पना करता है। सच तो यह है कि आप एक ही समय में दो चीजें नहीं पकड़ सकते, अपना कंफर्ट और अपनी डेस्टिनी। सैक्रिफाइस वहीं से शुरू होता है जहां आप यह समझ जाते हैं कि सपनों की छोटी पर जगह बहुत कम है, और वहां वही पहुंचता है जो अपनी पुरानी आदतों, पुराने बहानों और पुरानी सीमाओं को उतार फेंकता है। आपको अक्सर वीकेंड की मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी, अनावश्यक दोस्तों की भीड़ से दूर होना पड़ेगा और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगानी पड़ेगी जिनका कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन इन्हीं सैक्रिफाइसेस में आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बन रही होती है। हर सैक्रिफाइस एक निर्णय है प्लेजर को छोड़कर पर्पस को चुनने का। और हर बार जब आप पर्पस को प्राथमिकता देते हैं, आप खुद को उस वर्जन में बदल रहे होते हैं जो आपने कभी कल्पना में देखा था। दुनिया आपको आसानी से सपनों की कीमत नहीं देती। अगर सपने सस्ते होते तो हर कोई सक्सेसफुल होता। लेकिन प्राइस वही चुकाते हैं जिनमें इतना साहस होता है कि वे अस्थाई मजे, आराम और डिस्ट्रैक्शंस का त्याग कर सकें। कभी-कभी सैक्रिफाइस का मतलब लोगों को छोड़ना भी होता है। वो लोग जो आपकी ग्रोथ को समझ नहीं पाते, जो आपकी एम्बिशन को मजाक समझते हैं, या जो आपको उसी पुराने वर्जन में देखना पसंद करते हैं जहां आप स्टैग्नेशन में फंसे रहते हैं। ये दर्दनाक प्रक्रिया होती है, लेकिन धीरे-धीरे आप समझते हैं कि हर कोई आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं जा सकता। कुछ लोगों का काम सिर्फ आपकी यात्रा की शुरुआत में शामिल होना है, अंत में नहीं। सैक्रिफाइस का सबसे कठिन हिस्सा यह है कि इसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता। आप महीनों तक मेहनत करते हैं, नींदें खोते हैं, आराम छोड़ते हैं, और फिर भी लगता है कि बदलाव धीरे या बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन भीतर चल रहा होता है। आपका कैरेक्टर मजबूत हो रहा होता है, आपकी विल पावर तीखी हो रही होती है, आपका फोकस साफ हो रहा होता है। एक समय आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि सैक्रिफाइस ने आपको एक नए इंसान में ढाल दिया होता है। यह भी सच है कि सैक्रिफाइस कभी-कभी अकेलापन देता है, लेकिन यही अकेलापन क्लैरिटी लाता है। आप खुद को समझने लगते हैं, अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर देखते हैं, और ये समझने लगते हैं कि आपका फ्यूचर आपसे क्या मांगता है। सैक्रिफाइस टीचिंग नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक अंदरूनी क्रांति जो आपको औसत से असाधारण बनाती है, और अंत में एक ब्रूटल ट्रुथ। अगर आप उन चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करोगे जिन्हें आप चाहते हो, तो एक दिन वही चीज़ें आपके सैक्रिफाइस बन जाएंगी। सपने आपके पास आएंगे, लेकिन वे उन्हीं के पास रहेंगे जो प्राइस चुकाने को तैयार होंगे। सैक्रिफाइस उस दरवाजे की चाबी है जो सफलता के रास्ते को खोलती है। यह पेनफुल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब मंजिल हाथ में आती है तब आपको एहसास होता है कि हर त्याग, हर अकेली रात, हर छोड़ा हुआ आराम वर्थ ईट था। क्योंकि महानता कभी मुफ्त नहीं मिलती। इट्स संगीत अर्न थ्रू सैक्रिफाइस। कंक्लूजन। सफलता की इस पूरी यात्रा में एक बात सबसे ज्यादा चमक कर सामने आती है। ऊंचाइयां सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उन्हें पाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। हर पिलर, पेशेंस, हार्ड वर्क, नेवर गिविंग अप, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सैक्रिफाइस आपकी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे उस स्तर तक उठाता है जहां आप सिर्फ सफलता को हासिल नहीं करते, बल्कि उसके लायक भी बन जाते हैं। यह रास्ता कठिन है, लंबा है, कई बार आपको तोड़ने की कोशिश करेगा,
लेकिन यही वो रास्ता है जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों में बदल देता है। अगर आप आज खड़े होकर अपनी जिंदगी को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप वहीं के वहीं हैं, तो शायद एक ही चीज की कमी है। इन 6 स्तंभों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। कोई जल्दी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक कमिटमेंट चाहिए अपने आप से। जितना ज्यादा आप इन पिलर्स को अपनाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा फ्यूचर बदलता जाएगा। याद रखिए, सफलता किसी के लिए भी आरक्षित नहीं होती, लेकिन ये हर उस इंसान को मिलती है जो अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर खुद को तराशने की हिम्मत रखता है। एक दिन पीछे मुड़कर आप खुद पर गर्व करेंगे कि आपने हार नहीं मानी, आपने मेहनत की, आपने सैक्रिफाइस किए और सबसे खास आपने खुद पर भरोसा रखा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो सपने देखते हैं, या उन लोगों में से जो अपने सपनों को जीते हैं? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी बुक समरी में।